Disclaimer: This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. जंगल में गर्मी का मौसम था, जिससे बहुत अधिक गर्मी गिर रही थी, जिसके कारण सभी पक्षी अपने घर के अंदर ही रहा करते थे। बारिश गिरने की कोई भी संभावना नहीं थी। सभी के घर काफी कमजोर थे, क्योंकि सभी को यह लग रहा था कि बारिश होने में अभी बहुत समय है। इसलिए किसी ने भी अपने घर की मरम्मत नहीं की थी। एक दिन कुछ पक्षी बातें कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, दोस्तों, मुझे लगता है हमारे जंगल में इस साल बारिश होगी नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और अभी तक बारिश नहीं हुई है। टुनटुन ने कहा, नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। यदि बारिश होगी तो हमें बादल पहले ही बता देंगे, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसी जंगल में कालू और मंगला भी रहते थे। उनसे कोई भी पक्षी बात नहीं करता था, क्योंकि वह बेईमान और धोखेबाज थे, इसलिए वह अलग ही रहा करते थे। मंगला ने कालू से कहा, देखते हैं जी, यह पक्षी कितने अधिक घमंडी हैं, हमसे बातें भी नहीं करते हैं। कालू ने कहा, सही कह रही हो, इन्हें एक ना एक दिन हम अच्छा मजा चखाएंगे। कुछ दिन बीतने के बाद बादल जंगल में आया, यह बताने की बरसात कब होगी। तभी वहां पर उसे कालू और मंगला मिल गए। बादल जल्दी में था, उसे कहीं और भी बरसना था, इसलिए उसने कालू से कहा, कालू, जंगल के सभी पक्षियों को बता देना कि 6 दिन बाद जंगल में बहुत तेज बारिश होगी, इसलिए सभी पक्षी अपना घर मजबूत बना लें। कालू ने कहा, आप चिंता ना करें, मैं सभी को कह दूंगा। बादल ने कहा, मुझे दूर जंगल में बरसना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुम अवश्य ही सभी पक्षियों से कह देना। इतना बोलकर बादल चला गया। कालू ने मंगला से कहा, चलो हम सभी इन पक्षियों को इसकी सूचना दे देते हैं। मंगला ने कहा, अजी, आपकी बुद्धि में गोबर भरा है क्या? हमारे पास इतना अच्छा अवसर आया है पक्षियों को मजा चखाने का, और आप इसे व्यर्थ में ही जाने दे रहे हैं। कालू ने कहा, वो कैसे? अजी सुनिए, हम किसी भी पक्षी को बारिश की सूचना नहीं देंगे और हम अपना पक्का घर बना लेंगे। जब बारिश होगी तो सभी के घर टूट जाएंगे, फिर उन्हें पता लगेगा हमसे पंगा लेने का नतीजा। इसके बाद कालू और मंगला ने अपना पक्का घर बना लिया। उनके पास एक पक्षी आया और बोला, अरे कालू भाई, तुमने तो अपना पक्का घर बना लिया। तुम तो बहुत आलसी और कामचोर थे, थोड़े दिनों में इतना बदलाव तुम में कैसे आ गया? कालू ने कहा, चुप रहो, तुम अपने काम से मतलब रखो और जाओ यहाँ से। कुछ दिन बाद जंगल में बहुत जोरों की बारिश हुई। सभी के घर कमजोर थे, इसलिए वह बारिश के पानी में बह गए। कालू कौवे का घर बहुत ही मजबूत था, इसलिए वह पानी में नहीं बहा। सभी पंछी एक पेड़ पर बैठ गए। तभी एक पंछी ने कहा, देखा दोस्तों, बादल ने हमें पहले से बारिश होने की जानकारी नहीं दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि अब हमारा घर बह चुका है और हम बेघर हो गए हैं। टिंकू ने कहा, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। कालू कौवे को देखो, उसने अपना घर पहले ही मजबूत बना लिया था, पता नहीं उसमें इतना बदलाव कहाँ से आ गया। टुनटुन ने कहा, मेरा मानना है कि हम सभी बादल के पास चलें
और उससे पूछें कि उसने हमें बारिश की जानकारी क्यों नहीं दी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई। सभी पंछी बादल के पास पहुंचे। एक पंछी ने कहा, अरे बादल भाई, अब लगता है तुम्हें खुद पर बहुत अधिक घमंड हो गया है। तुमने बारिश होने की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी? तुम जानते हो इसके कारण हमारा घर बारिश में बह गया। यह सुन बादल ने कहा, नहीं नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। मैंने बारिश होने की जानकारी कालू कौवे को 6 दिन पहले ही बता दी थी और मैं थोड़ा जल्दी में था, इसलिए मैंने उससे कहा था कि यह बात सारे जंगल के पक्षियों को बता देना। टुनटुन ने कहा, अच्छा, तो यह सब कालू कौवे के कारण ही हुआ है। अब हमें उसे मजा चखाना होगा। बादल ने कहा, तुम सभी मेरे साथ आओ, मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। इसके बाद सभी बादल के पीछे पीछे जाने लगे। बादल कालू कौवा के घर के ऊपर बहुत जोरों से बारिश करने लगा, जिससे उनका घर टूट गया। कालू ने कहा, अरे बादल भाई, तुम सिर्फ मेरे घर पर ही क्यों बरस रहे हो? बादल ने गुस्से में कहा, तुम दोनों एक नंबर के धोखेबाज और बेईमान हो। तुम्हें मैंने बारिश होने की सूचना सभी पक्षी को देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने किसी भी पक्षी को इसकी सूचना नहीं दी और अपना पक्का घर बना लिया। इसलिए मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया। अब दोबारा पक्का घर बनाना और आज के बाद बेईमानी करने की सोचना भी मत। इतना बोलकर बादल चला गया। सभी पक्षी ने दोबारा अपना घर बना लिया और सुखी से रहने लगे।